Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and you can see on the right side our awesome team जो आपको बहुत क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड what you have to do is like subscribe and share this channel to as many students. जितने भी बच्चों को आप जानते हैं आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स से आपको शेयर करना है so that ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके बहुत ही अफोर्डेबल स्टडीज़ का. एंड यू कैन सी अगर आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक के चैनल पर जाएंगे तो आपको बाकी सारे जो टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स भी प्रोवाइड मिल जाएंगे वहाँ पर. हम लोग क्या क्या कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं वो यहाँ लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ है. 6 to 8 में जितना भी NCERT लेवल होता है हम लोग वो कवर अप करेंगे. देन उसी के साथ जो ओलंपियाड लेवल होता है मैथ्स एंड साइंस का वो कवर अप होगा. देन NTSC NSE JSP RMO ये सब कुछ कवर अप हो रहा होगा. एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस ये सब कुछ कवर अप होगा ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. और इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो वो आपको कहाँ मिल सकता है ऑन आवर वेबसाइट www.talkingtextbooks.in पर. वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जैसे लेफ़्ट साइड में आप एक पैकेज देख पा रहे हैं इसी तरह से आपको बहुत सारे पैकेजेस दिखेंगे. एंड ये हाईएस्ट पैकेज है 9000 का. दिस इज़ द हाईएस्ट पैकेज और ये भी आपको 6300 में प्रोवाइड हो जाएगा. दैट इज़ 30% का डिस्काउंट हो जाएगा इसके अंदर. इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ माई कोड AV Live तो ये भी 30% का इसमें डिस्काउंट हो जाएगा. एंड ओवरऑल जो प्राइस होगा वो 6300 में आपको मिल जाएगा. राइट 6300 में आपको मिल जाएगा. 30% का डिस्काउंट हो जाएगा इसके अंदर भी. एंड उसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड हो रहा होगा जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सब मिलेगा. देन लाइव एंड रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं वो मिलेगी. होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर. एंड डेली क्विजेज मिल रहे होंगे. टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस तो मिलेंगे ही. और उसके अलावा आपकी जो रैंकिंग है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आएगी क्योंकि सिंस इट इज़ ऑनलाइन तो कहीं से भी बच्चा दे सकता है इन टेस्ट को. एंड अगर आपके पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल है तो यू कैन ऑप्ट फॉर जस्ट द टेस्ट सीरीज़. आप ओनली टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं विच इज़ ऑल्सो विद अ वेरी नॉमिनल चार्ज. और उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता लगेगा कि आपका कितना नॉलेज है, आप कौन से लेवल पर हैं, कितना आपको आता है, कितना पढ़ रखा है आपने. ये सब चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. राइट एंड ये सब कुछ आपको जो वेबसाइट है टॉकिंग टेक्स्ट बुक का वेबसाइट www.talkingtextbooks.in पर मिल जाएगा. वंस यू डू द पेमेंट तो जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक की टीम है वो दिल कॉल यू. वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे. जितने भी आपके क्वेरीज होंगे उन सबको आंसर कर देंगे. किस तरह से किस मोड में जैसे आपको पहुंचने वाला है स्टडी मटेरियल वो सब कुछ वो बता देंगे. एंड पेमेंट आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं किसी भी मोड में कर सकते हैं. बी इट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग. यू कैन पे थ्रू एनी मोड. एंड आई टोल्ड यू पेमेंट रिसीव होने के बाद आपको कॉल आ ही जाएगा. उसके अलावा भी अगर क्वेरीज रह जाती हैं, डाउट्स रहते हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ 9549041111. राइट आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. राइट मूविंग वो तो हम लोग का जो पैकेजेस थे वो था. मूविंग हेयर दिस इज़ आ टेलीग्राम चैनल. उसके लिए लाइक टू कम ऑन टेलीग्राम चैनल आपको पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जो व्हाट्सएप की तरह ही है. इट इज़ सिमिलर टू दैट. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डाउनलोड इट देन यू कैन सर्च फॉर दीज क्लासेस. आप इन क्लासेस को सर्च करके उसमें ज्वाइन कर लीजिए. एंड वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट जितना भी है वीडियोस से रिलेटेड वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा. यू लाइक वी लेट यू नो दे जो भी DPPs होंगी वीडियोस से रिलेटेड वो आपको वहाँ मिल जाएगी. जो भी अपडेट्स होगी लेटेस्ट वो वहाँ मिल जाएगी.
सो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, राइट, उसको अभी ज्वाइन कर लीजिए, राइट। सर मूविंग ऑन, टेक द प्रॉमिस, एंड फिर उसके बाद हम लोग आज लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं आज। उसी से रिलेटेड, रिमाइंडर से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं, पुराने पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग वो अटेम्प्ट करेंगे आज। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, वी हैव स्टडीड ऑल दिस। लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर 8। आई होप कि आप लोग क्वेश्चंस वगैरह सब साथ में कर रहे हैं। नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। एंड इफ़ यू हैवंट परचेज्ड एनएमटीसी का बुकलेट, अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, सो दैट हम लोग आगे मतलब आप लोग परचेज करें तो उसके अंदर बहुत सारे जो पुराने क्वेश्चंस हैं, पुराने एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम जो हो चुके हैं उसके क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिकॉज़ टाइम नज़दीक आता जा रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन को, और अगर बुक नहीं ली है अभी तक तो ले लें। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज A is the smallest, A is the smallest 3-digit number which leaves a remainder which leaves a remainder 2 when divided by 17. These are those questions जो already which have come in earlier examinations. B is the smallest 3-digit number, smallest 3-digit number which leaves remainder 7. When divided by 12. When divided by 12, then A plus B is. इसका सल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन क्या कहना, व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू से? ए इज द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर, ए जो है वो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर है, विच लीव्स अ रिमाइंडर 2। तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर हो सकता है जो 2 लाइक विच लीव्स अ रिमाइंडर 2? सो अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर तो होता है 100, राइट, बट अगर हम उसे 17 से डिवाइड करें तो इट शुड उसे रिमाइंडर देना चाहिए 2, राइट। सो स्मॉलेस्ट 3-digit number which leaves remainder 2 when divided by 17 is A is the smallest 3-digit number is
just a second, equals to 104. Right now, what next does it says? When divided by 17, b is the smallest 3-digit number which leaves remainder 7 when divided by 12. Now, we are supposed to divide by 12 and we get a remainder 7. What would be the number? Smallest 3-digit number which leaves remainder 7 when divided by 12. When divided by 12 is obviously b. That number is b. So what is that number? It is 103. That number is 103. So the smallest 3-digit number which leaves remainder 7 when divided by 12 is b. So that is 103. Right now, what does it says? Then a plus b is. So obviously, what we'll do? A plus b will give us what? 104 plus 103. What will this give us? 7. 207. So 207 हमारा आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. When a 2-digit number divides 265, the remainder is 5. The number of such 2-digit numbers is when a 2-digit number divides 265. When a 2-digit number divides 265, the remainder is 5. So, what is the number when a 2-digit number divides 265? See, 265 is not completely, मतलब 265 जो है वो completely divisible नहीं है. तो इसमें हम क्या करेंगे? So, हम क्या करेंगे कि 265 को, क्योंकि रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. तो मुझको मिलेगा 260. 265 में से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 260. अब 260 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब टू डिजिट से 260 कम्प्लीटली डिविजिबल है. अभी तक क्या हो रहा था? डिवाइड नहीं हो पा रहा था क्योंकि 5 इसमें क्या हो रहा था? रिमाइंडर बच रहा था. पर अब हमने उस रिमाइंडर को हटा दिया तो 260 जो है वो क्या हो गया? अभी 2 डिजिट नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया. तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं. तो 260 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 30, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं. तो ऐसे नंबर्स, सच नंबर्स जो इससे कम्प्लीटली, सी द नंबर ऑफ सच 2 डिजिट नंबर्स इज, तो ऐसे 2 डिजिट नंबर्स कितने हो सकते हैं? सच 2 डिजिट नंबर्स
such two-digit numbers will be, तो ऐसे टू डिजिट नंबर्स विच completely divides 260 will be C. Let's multiply first 13. So 13 को मैं किस किस से मल्टीप्लाई करूँगी? अगर मैं 1 को 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझको 13 मिलता है, और 2 से 13 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी मुझको 26 मिलता है। 3 मेरे पास है ही नहीं। 13 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ मैं 52 मिलता है। 5 से अगर 13 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 65 मिलता है, राइट। और कितने नंबर्स हो सकते हैं? 5 4 ज़ा 20 हो सकता है, देखो 5 2 ज़ा 10 भी हो सकता है। अच्छा, इस तरह से करते हैं, 2 इंटू 5 करेंगे 10 आता है, 4 इंटू 5 करेंगे 20 आता है, और कोई कॉम्बिनेशन बचा है? 5 2 से कर दिया अपन ने, 5 4 से कर दिया, 13 को 2 से कर लिया, 13 4 से कर लिया, 13 5 से कर लिया, 5 13 हो ही गया है। तो टोटल कितने हो गए अपने पास कॉम्बिनेशंस, मतलब ऐसे नंबर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सच नंबर्स कितने हो गए? 6 हो गए। सच नंबर्स आर 6। सच नंबर्स आर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर टू, अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर टू when divided by 6. When divided by 6, then the possible remainders, then the possible remainder or remainders when the same number is divided by 9. Is divided by 9 is. So हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है जिसे हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2. Then the possible remainder when the same number is divided by 9 is. When the same number is divided by 9 is. तो इसके हमें ऑप्शंस दे रखे हैं. ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? 1 4 7 2 5 8 5 8 2 5. ठीक है, हमें नंबर्स दिए हुए हैं. अब हमारा नंबर क्या है? गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर लेट कर लेते हैं. लेट गिवन नंबर बी n. तो फिर क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू, it is divided by 6, so 6 is divisor, and let
Q is quotient. So n equals to 6Q plus remainder is 2. तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं? When divided by 6 leaves remainder 2. So such numbers could be what? If it is divided, it leaves remainder 2. तो एक तो 2 खुद ही हो गया कि 2 हम लेंगे तो डिवाइड नहीं होगा और 2 रिमाइंडर रह जाएगा. दूसरा हो सकता है 8, क्योंकि 6 1 ज़ा 6 होता है, उससे प्लस 2, 6 2 ज़ा 12. तो नेक्स्ट हो सकता है 14, 6 3 ज़ा 18, 24, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30. तो इस तरह से हम बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं, राइट. तो अब अगर इनको मैं 9 से डिवाइड करती हूँ, when these numbers are divided by 9, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? देखो, अगर मैं इससे डिवाइड करूँ, 2 डिवाइडेड बाय 9 करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 ही आएगा. 8 डिवाइडेड बाय 9 करूँ तो रिमाइंडर कितना? 8 ही आएगा. और 9 को 14 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 5 आएगा. अब 2 5 8 मुझे कहाँ दिख रहा है? ये बी ऑप्शन में दिख रहा है. सो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये. So the question says the number of 2-digit numbers the number of 2-digit numbers which are divisible by the sum of their digits is see number of two-digit numbers which are divisible by the sum of their digits is. तो ये क्या कह रहा है? The number of two-digit numbers which are divisible by the sum of their digits. तो ऐसे कितने डिजिट्स हो गए? अब देखो, 2-digit नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 2-digit नंबर्स पहले तो ये होते हैं 10 to 99. ये सारे 2-digit नंबर्स होते हैं. अब ऐसे नंबर्स जो उनके खुद के उससे डिवाइडेड होते हैं, उनके सम से डिवाइड होते हैं. तो एक तो खुद 10 ऐसा नंबर हो गया, राइट. इसमें क्या है? 1 + 0 = 1, तो ये डिवाइड हो जाएगा. देन नेक्स्ट नंबर ऐसा कौन सा हो गया? 10 के बाद 12 देखो, तो 12 क्या है? 1 + 2 = 3.
तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट नंबर 18 हो सकता है, तो प्लस 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 18 के बाद 20 होता है, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। फिफ्थ में 21, तो 2 + 1 अगर हम करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर है 24, तो अब 24 को 2 + 4 अगर मैं करूँगी तो कितना हो जाएगा 6, तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे। फिर है 27, 2 + 7 करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 भी डिविजिबल होता है 27 से। फिर है 30, 30 को अगर मैं 3 + 0 करूँगी तो आएगा 3, 3 भी डिविजिबल होता है 30 से। 30 के बाद नेक्स्ट मैं ले सकती हूँ 36, 3 + 6 हो गया, कितना आया 9, तो एक 9 भी कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, 9 4 ज़ा 36 होता है। फिर 40, 4 + 0 4 हो गया, ये भी डिविजिबल हो जाएगा इससे। देन 11th, 40 के बाद 42, तो 4 + 2 करेंगे 6, 6 7 ज़ा 42, ये भी डिविजिबल। 12th, 42 के बाद 45 ले सकते हैं, 4 + 5 कितना होता है 9, ये भी डिवाइड कर देता है। 45 के बाद क्या आता है 48, 4 + 8 कितना हो गया 12, तो ये 12 मिल गया। 48 के अलावा 50, तो इसको मैं 5 + 0 करूँगी तो कितना दे देगा 5, ये भी डिविजिबल है। 15, 54 ले सकती हूँ एक, तो 54 में 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 9 5 ज़ा 9 6 ज़ा 54। नेक्स्ट देखते हैं 16th, 54 के बाद 60 हो सकता है, 6 डिविजिबल है। 63, 6 + 3 होता है 9, 9 7 ज़ा 63 हो गया। 70, 7 + 0 कितना हो गया 7, डिवाइड किया। 72, 7 + 2 कितना होता है 9, 9 8 ज़ा 72। 80, 8 + 0 कितना हो गया 8, डिवाइड किया, आंसर आ गया 10, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। 80 के बाद हम क्या ले सकते हैं 81, 8 + 1 कितना हो गया 9, 9 9 ज़ा 81 ले सकते हैं। 84, 84 में क्या होता है 8 + 4 12, 12 7 ज़ा 84 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 90, 9 + 0 9 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 91, 92, 9 10 11 93, 93 is 12, 94 is 13, 95 14, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए ऐसे, टोटल नंबर
ऑफ डिजिट्स कितने हो गए ऐसे? 23 हो गए। टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है what is the remainder when we divide 3 to power 90 plus 5 to power 90 by 34। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो इस तरह से होंगे। थ्री टू पावर 90 को मैं किस तरह लिख सकती हूँ? 90 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3 टू पावर 2 45, बिकॉज ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा एक्सपोनेंट्स होते हैं उसमें हम इसी तरह पढ़ते हैं कि a टू द पावर m होल n को हम बेसिकली क्या करते हैं? m इंटू n हो रहा होता है, वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, राइट। एंड इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। सिमिलरली इसको भी मैं इसी तरह लिख सकती हूँ 5 टू पावर 2 होल 45, राइट। मैं इस तरह से इस पूरी टर्म को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये बताया था कि a टू पावर n प्लस b टू पावर n विल बी डिविजिबल बाय a प्लस b फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ n, यानी कि n की जितनी भी ऑड वैल्यूज होगी उसके लिए हम a प्लस बी, अगर n ऑड है तो हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी विल बी डिविजिबल बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। तो हम वही यहाँ पर भी कर सकते हैं। सी 3 टू पावर 2 होल 45, पहले मैं प्लस करके देखो कि क्या होता है। प्लस कितना होगा? देखो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 टू द पावर 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 9 टू द पावर 45 प्लस 5 टू द पावर 2 को मैं लिख सकती हूँ 25 टू द पावर 45। अब मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ? 9 प्लस 25 कितना होता है? 34 होता है। टोटल 34 होता है। अब इसके अंदर क्या होगा? क्योंकि ये टोटल 34 होता है तो अब इसके अंदर क्या होगा कि अब मैं इस 34 को इसमें डिवाइड कर सकती हूँ। मैं कैसे लिख सकती हूँ? 9 टू पावर 45 प्लस 25 टू पावर 45 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ 9 प्लस 25 से, राइट। तो ये कितना हो गया? 9 टू पावर 45 प्लस 25 टू पावर 45 अपॉन 34। सो ये तो डिविजिबल हो ही गया। सो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं क्या कह सकती हूँ? इसको इस तरह से लिख लेते हैं। सो 9 टू पावर 45 प्लस 25 टू पावर 45 is completely
divisible by 34, therefore रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। रिमाइंडर कितना होगा, इट विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स are there from 0 to 1000 that leaves a remainder of 3 on division by 7 and a remainder of 2 on division by 4। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर फ्रॉम 0 to 1000 दैट लीव्स अ रिमाइंडर। मतलब ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स 0 से 1000 के बीच में, जिसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आए 3 एंड अ रिमाइंडर ऑफ 2 ऑन डिविजन बाय 4। और अगर मैं उसे 4 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर आता है 2, राइट, रिमाइंडर आता है 2। तो अब देखते हैं अपन इसका सल्यूशन। तो अब नंबर जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, नंबर शुड बी ऑफ द फॉर्म, नंबर शुड बी ऑफ द फॉर्म 7n plus 3 and 4m plus 2, राइट। इस फॉर्म में होना चाहिए जो नंबर है वो 7n plus 3 and 4m plus 2, राइट। अब इसके अंदर क्या है, एलसीएम, 7 और 4 का एलसीएम। लेट मी जस्ट चेक कि मैंने क्वेश्चन करा तो नहीं रखा है। तो हमने क्वेश्चन नया ही है, राइट। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इस तरह से रहना चाहिए मेरा नंबर, किस फॉर्म में होना चाहिए, 7n plus 3 और 4m plus 3 के फॉर्म में। तभी क्या होगा कि हम उसे 7 से तो डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे कितना रिमाइंडर मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और जब मेरा डिविज़र 4 है, जब मेरा डिविज़र 4 है, यहाँ पे n और m क्या है, कोशेंट है। n और m जो है वो कोशेंट है। 7 से डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से डिवाइड होते टाइम 3 दे रहा है, 4 से डिवाइड होते टाइम 2 दे रहा है, राइट। अब देखते हैं एलसीएम ऑफ 7 and 4 कितना होता है। एलसीएम ऑफ 7 and 4 कितना होता है, 28। 7 and 4 इज 28। तो अब अपन क्या देखेंगे, रिमाइंडर्स व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर बाय 28, राइट। अपन देखेंगे द पॉसिबल रिमाइंडर्स जो कि हम 28 से डिवाइड करने पे हमें मिलते हैं, राइट। सो लेट अस सी। तो अब वो हम किस तरह से देखेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा अब इसके अंदर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म 7n plus 3। अब अ नंबर ऑफ द फॉर्म 7n plus 3 किस तरह से लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन
कैन बी रिटन एज 28k+3। इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि एलसीएम है, 7 और 4 का एलसीएम है, तो 28k+3 मतलब अगर मैं इस तरह से नंबर को लिख रही हूँ तो वो डेफिनेटली 7 से डिवाइड तो होगा ही सही, राइट। एंड या फिर मैं लिख सकती हूँ इसको कैसे, 28k+10, क्योंकि इसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तब भी 3 आ रहा है। या मैं लिख सकती हूँ इसको 28k+17, 14 करेंगे, 14 से माइनस करेंगे तो भी वही आएगा। या मैं लिख सकती हूँ इसको 28k+24, 21, 7 3 से 21 होता है और 4 से मतलब 3 जो है वो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये सब मैं लिख सकती हूँ। सिमिलरली 4m+2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4m+2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, लेट्स से 28l+2 ऐसे लिखा जा सकता है, या 28l+6, क्योंकि 4 से डिवाइड करूँगी यहाँ पे तो 2 रहेगा ही, यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगी 2 रिमाइंडर आ गया। या 28l+10, तब भी वही 4 2 ज़ा 8, तो भी 2 रिमाइंडर बचा। या 28l+14 ये लिख सकती हूँ, या 28l+22 या 28l+26, ये सब मैं लिख सकती हूँ। इस तरह फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं इस सब को, राइट। एक बारी पढ़ लो, इस सब को पूरे को पढ़ लो। अब इनमें से अगर अपन देखेंगे तो मुझे कॉमन टर्म कौन सा मिल रहा है, 28k+10 और 28l+10, ये मुझे कॉमन मिल रहा है। अब इस नंबर पे, इस सीक्वेंस पे, मतलब इस नंबर पे मुझे क्या क्या सीक्वेंस मिल सकती है, इस नंबर पे मुझको क्या क्या सीक्वेंस मिल सकती है, देखते हैं अपन। द नंबर्स ऑन द सीक्वेंस आर in this the numbers in this sequence are, अब इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखो 2k+10 मतलब कॉमन टर्म अपन ने ले ली, द ओनली कॉमन टर्म, सी द ओनली कॉमन टर्म मेरी क्या थी, 28k+10। अब इसके अंदर द नंबर्स इन दिस सीक्वेंस आर, मैं क्या करूँगी, k का वैल्यू रखती जाऊँगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मुझे क्या क्या नंबर्स मिलते जाएंगे, नंबर्स क्या होते जाएंगे, 10 38 66 अप टिल 990 तक, राइट, 990 तक। तो अब अपन देखते हैं क्या, अपने पास बहुत सारे नंबर्स हो गए, राइट। सो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू सी, अब देखते हैं अपन कि इन टर्म्स को 28p+l के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं या नहीं। लेट अस सी, लिखते हैं वो अपन इसको, we can definitely write it, right? So अब देखो, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, just see, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, 28 × 0 + 10 मुझको देगा 10, 28 × 1 + 10 +10 मुझे देगा 38, 28 × 2 + 10 मुझे देगा 66, 28 × 3 + 10
मुझको क्या देगा 94 एंड सो ऑन। इस तरह से हम चलते जाएंगे तो 28 इंटू 35 प्लस 10 लास्ट मुझे क्या दे देगा 990। सो अब मैं यहाँ पे क्या दे सकती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हुए 0 1 2 3 अब टिल कहाँ तक गई मैं 35 तक। सो टोटल कितने नंबर्स हो गए, कितने नंबर्स हो गए, देयर आर 36 numbers in the sequence. There are 36 numbers in the sequence. अब देखो मैं 990 तक ही क्यों गई, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 0 to 1000 तक ही लेना है मुझे, 0 to 1000 तक ही लेना है, इसलिए मैंने 990 तक लिया। अब 990 तक काउंट करने में मुझे पता लगा कि 0 से काउंट करते 35 तक अगर मैं गई तो टोटल कितने नंबर्स हो गए 36 हो गए, राइट। सो अब वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर, सो देयर आर 36 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देयर आर 36 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या हम ये बात समझ गए। सो दिस इज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming videos. And please give your feedback in the comment section below. कुछ नहीं समझ आया है तो भी आप पूछ सकते हैं, right children? Thank you so much. Bye bye.